वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और आज के इस वीडियो में मैं नरेशन का डे 12 लाया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने डे 11 तक का वीडियो अपलोड कर चुका है यूट्यूब पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप डे 11 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट आप क्या करिए, डे 11 तक का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएंगे डे 12 का जब आप 11 तक पूरा देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कह दूं, जो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जीसी क्लासेज यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिए और इस वीडियो को फुल देखिए। ठीक है, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी और पेन निकालिए और चलिए जुनून के साथ पढ़िए। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। कौन कौन सा? असर्टिव होता है, एक्सर्टिव होता है, और क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। उसके बाद क्या होता है? इंपरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो इसमें से हम पढ़े थे क्या कि असर्टिव सेंटेंस का पूरा पढ़ लिए थे। असर्टिव सेंटेंस का जो पढ़े थे वो किस में पढ़े थे मेरे दोस्तों? वो पढ़े थे हम जनरल रूल में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशल रूल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने कुछ आपको बताया भी था, याद करिए। इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने आपको कुछ बताया भी था, आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग यहां लिख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लिख लेते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस फटाफट हम लोग लिख लेते हैं और अब इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस से 3 प्रकार का चीज का बोध हो सकता है, या तो ऑर्डर का, या फिर आपका रिक्वेस्ट का, या फिर आपका ऑर्डर का या रिक्वेस्ट का, या फिर आपका बोध हो सकता है इसमें एडवाइस का। तो मेरे दोस्त आप लोग को पता है कि 3 चीज का बोध हो सकता है। क्या क्या चीज का? ऑर्डर का, या फिर रिक्वेस्ट का, या फिर आपका एडवाइस का। ये 3 ही होता है। ठीक है, और तो हम लोग क्या करते थे, वॉइस में इसको पढ़े थे हम लोग कि यदि इस चीज का बोध हो, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, और तीनों का एक एक करके वॉइस बनाए थे। ऑर्डर वाले का अलग हो रहा था, रिक्वेस्ट वाले का अलग और एडवाइस वाले का अलग। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ जो हम नरेशन में जो पढ़ेंगे, नरेशन या स्पीच में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो जो होगा वो मतलब एक ही में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें उतना टाइम लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं कि ये तीनों चीज का बोध होता है। और आप लोग को पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस चीज को हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। एकदम कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग। चलिए, तो कॉपी पेन आप लोग निकालिए फटाफट और लिखते हैं हम लोग यहां पर। लिखिएगा द सेंटेंस which express क्या क्या एक्सप्रेस करेगा? ऑर्डर को एडवाइस अथवा रिक्वेस्ट। उसके बाद आप कह सकते हैं इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए लिखिए जल्दी से इसको। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर एडवाइस। देखिए ऑर्डर का हो गया आपका
उसके बाद एडवाइस हो गया अथवा रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। यही तीन चीज का बोध इसमें हो सकता है, इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए, कि वह सेंटेंस जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध हो, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में भी मैं लिख दिया हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। वह सेंटेंस जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी मैं लिख दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर देखिए कुछ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इस पर इंपरेटिव सेंटेंस पर कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इस पर। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हेल्प द पुअर, ये इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आप कह सकते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। या आप कह सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। या आप कह सकते हैं टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम मतलब हेल्प द पुअर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, हेल्प द पुअर कह सकते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज हेल्प मी, टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। तो देखिए ETC कर दीजिए। ये सब जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ये सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस है, सब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस है। तो इस चीज को आप फोकस करिए। और अब हम लोग जो नरेशन बनाएंगे इसी का बनाएंगे। अभी तक हम लोग असर्टिव का नरेशन बनाए थे जो अफर्मेटिव या नेगेटिव होता था। उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया था? उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ा था। ये चल रहा है क्या? आप इंपरेटिव। तो चलिए फटाफट हम लोग अब इसका रूल, चेंजिंग का रूल देखते हैं कि क्या इसका चेंजिंग का रूल होगा। चेंजिंग का रूल हम लोग देखते हैं इसका कि क्या चेंजिंग का रूल होगा। उसके बाद हम लोग काम करेंगे इस पर। तो देखिए रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसके लिए हमको रूल पढ़ना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट इस पर काम करते हैं। देखिए रूल नंबर 1, आप लोगों को पता है भाई साहब, पहले से ही बताए थे कि इस बगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज या स्पीच। याद आ रहा है? रिपोर्टिंग स्पीच। और इस साइड जो होता है इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? इस साइड को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इस साइड को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हम इससे क्या मतलब है कि अब रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग का चीज होगा वो अलग तरह से चेंज करेंगे। जैसे इस जगह क्या होता है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इस जगह क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, इस जगह क्या होता है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। उस तरह से इस साइड की यदि हम बात करें तो इस साइड क्या होता है? इधर रिपोर्टेड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि मैंने क्या बताया, ये स्पेशल रूल है भाई, ये स्पेशल रूल में स्पेशल तरह से चेंज होते हैं, एक तरह से सब चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे उसको हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा चेंजिंग होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो कैसे चेंजिंग हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, वो लिखते हैं आपके लिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस। ये क्या लिख रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार चेंज होगा। ये सेंस क्या होता है तो समझिए मेरे दोस्तों, सेंस देखिए, सेंस में क्या हो सकता है, ऑर्डर का सेंस हो सकता है कि आज्ञा दे रहा है, या रिक्वेस्ट का सेंस हो सकता है, प्लीज या काइंडली लगा है तो, या फिर आपका एडवाइस का सेंस हो सकता है, ठीक है। ये सभी सेंस हो सकते हैं, आप लोग को पता है, ये सभी सेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी को मतलब इसी को हम लोग लिखेंगे इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले अगर आपका मान लीजिए सेंस, एक बार आप लिख लीजिए सेंस, और एक बार आप लिख लीजिए क्या, एक बार सेंस लिख लीजिए और एक बार लिख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। देखिए यदि सेंस होगा आपका, यदि सेंस होगा आपका ऑर्डर का, तो हम लोग लिख देंगे यहां ऑर्डर्ड, ठीक है। और यदि आपका सेंस होगा एडवाइस का, तो यहां हम लिख देंगे एडवाइज्ड, यहां एस होगा एडवाइज्ड। और यदि आपका सेंस होगा रिक्वेस्ट का, तो हम यहां लिख देंगे रिक्वेस्टेड। देखिए मैंने आपको बताया था यही तीन चीज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है भाई, ऑर्डर हो सकता है। तो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर के लिए ऑर्डर लिख देंगे, एडवाइस के लिए एडवाइस लिख देंगे, रिक्वेस्ट के लिए क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई। लेकिन अब मान लीजिए ये तीनों में हमको सेंस पता नहीं चल रहा है, या ऑर्डर हो रहा है, या रिक्वेस्ट हो रहा है, या फिर आपका एडवाइस हो रहा है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहाँ ऑल्सो में आस्क्ड या टोल्ड भी लगा सकते हैं, नॉट, ठीक है। मैं इसी कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप यहां पर आस्क्ड या टोल्ड यहां लिख देते हैं, ऑल्सो आस्क्ड या टोल्ड। समझिएगा बात को मेरे दोस्त, ये जो आस्क्ड लिखे हमने, आस्क्ड तो पहले भी आपने लिखा था किसमें, आपने लिखा था किसमें, इंट्रोगेटिव में, और टोल्ड आपने लिखा था असर्टिव में, याद आ रहा है। आस्क्ड आप किसमें लिखते थे, आस्क्ड लिखते थे आप मतलब इंट्रोगेटिव में, और टोल्ड किसमें लिखते थे, असर्टिव में। तो मान लीजिए ये तीनों का सेंस यदि पता नहीं चल रहा है, तब हम लोग ऑल्सो आस्क्ड या टोल्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या यदि सेंस पता चल रहा है कि प्लीज लगा हुआ है, तो रिक्वेस्ट आपको देना ही होगा, समझ रहे हैं। यदि सेंस आपको पता चल रहा है कि एडवाइस हो रहा है, तब आपको देना ही होगा। यदि सेंस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम आस्क या टोल्ड भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। तो आपको पहला रूल में यही था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार। यदि सेंस हमारा है ऑर्डर का, तो ऑर्डर दे देंगे, यदि एडवाइस का है तो एडवाइस्ड दे देंगे, यदि रिक्वेस्ट का है तो क्या दे देंगे, रिक्वेस्टेड, ठीक है। ऑल्सो आस्क्ड या टोल्ड भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से अब क्या करते हैं, दूसरे रूल की ओर चलते हैं, दूसरे रूल की ओर चलते हैं। देखिए वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आपको हर चीज समझ में आएंगे। यदि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखिएगा तो क्या होगा, हर चीज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर हम लोग चलते हैं 2 पर, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 है हमारा इन्वर्टेड कॉमाज चेंज इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू 2। क्या क्या लिखा रहे हैं सर, पहले आपको पता है एसर्टिव में आपने लिखा था इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट, फिर इंट्रोगेटिव में आप इफ या वेदर लिख रहे थे, फिर जो अभी आ गया मतलब जो आपका आ गया, अब क्या आया आपका आया मतलब
अब क्या आ गया आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या करेंगे कि मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसके बदले क्या लगा देंगे 2। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए रूल नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है हमारा, तीसरा रूल है रिमूव प्लीज या काइंडली। यदि प्लीज या काइंडली का यूज होता है, प्लीज अथवा काइंडली, मतलब यदि प्लीज और काइंडली आ रहा है तो इस दोनों को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। एक भी आता है तो एक भी को रिमूव कर देना है, जो भी आ जाए। ठीक है, और चलिए रूल नंबर हमारा है 4। रूल नंबर है हमारा 4, फॉलो द जनरल रूल्स। आपको पता है जनरल रूल्स जो पढ़े हुए हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसको भी फॉलो करना है। फॉलो द जनरल रूल्स, उसको तो नहीं भूलना है। जनरल रूल में जो हम लोग पढ़े हैं वो चीज हमको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल पर। हम लोगों ने मतलब रूल्स को पढ़ लिया है कि क्या क्या करना है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं, चलिए फटाफट। चलिए तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल्स पर। हमारा पहला एग्जाम्पल है My son said to me, my son said to me, please buy me a coat, please buy me a coat। इधर आप लोग को हो सकता है नहीं दिख रहा हो, चलिए तो अब दिख रहा होगा। My son said to me, please buy me a coat। ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और इधर को रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले जो माई सन है, तो माई सन तो हम लोग लिखेंगे ही, माई सन का क्या करेंगे, माई सन लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेट टू को अभी जस्ट हमने बताया कि सेंस के अकॉर्डिंग बदलना है। प्लीज बाय मी ए कोट, प्लीज कह रहा है, प्लीज या काइंडली कहेगा तो रिक्वेस्ट का बोध होगा। क्या चीज का बोध होगा, रिक्वेस्ट का बोध होगा। यदि प्लीज या काइंडली कहेगा तो ठीक है, और यदि प्लीज या काइंडली नहीं कह रहा है तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, तब तो और दूसरा सेंस देखेंगे, क्या हो जाएगा, माई सन रिक्वेस्टेड, My son requested me। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैंने अभी जस्ट बताया कि टू लिखना है, तो क्या हो गया, My son requested me to। अब देखिए प्लीज या काइंडली को तो हटा देना है, बाय के जगह बाय हो गया। अब मी है तो मी के लिए हम क्या देंगे, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज ऑफ पर्सन याद करिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हम माई सन लिख दें, तो माई सन का मतलब क्या हुआ, मेरा बेटा, और बेटा का मतलब लड़का होता है, पता है। माई सन का मतलब मेरा बेटा, और बेटा मतलब लड़का होता है। लड़का का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो क्या यहाँ ही लिख दे, नहीं। मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन में बताया था कि यदि ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो वही लिखेंगे यहाँ पर हिम, बाय हिम। उसके बाद क्या हो जाएगा, अ कोट। तो हमारा क्या बन गया, माई सन रिक्वेस्टेड मी टू बाय हिम अ कोट। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। चलिए सेकेंड एग्जांपल की ओर चलते हैं, फटाफट दूसरे एग्जांपल को लिखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल है हमारा, द डॉक्टर सेड टू मी,
द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। देखिए, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। देखिए, यदि आपको कोई दवा लेने कह रहा है टाइम पर, तो ये एक तरह से आपको सलाह दे रहा है। ये क्या कर रहा है आपको, ये आपको एक तरह से सलाह दे रहा है, ना कि आपको कोई ऑर्डर दे रहा है। दवाई कह रहा है टाइम पे लेने, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से सलाह दे रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एडवाइज्ड लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट बना लेते हैं जल्दी से। कैसे होगा सर, फटाफट बना लेते हैं, चलिए। द डॉक्टर सेड टू को हम क्या लिख सकते हैं, सेड टू को हम लिख सकते हैं, मैंने बताया यहाँ पर जो सलाह दे रहा था एडवाइज्ड हो जाएगा, तो एडवाइज्ड कर देंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले मैंने बताया आपको टू लिख करके फिर क्या लिखेंगे, टेक मेडिसिन इन टाइम। मतलब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, कोई पर्सन चेंज करना तो था नहीं, फटाफट लिखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग अगले से कम करते हैं, अगला तीसरा नंबर। चलिए एग्जाम्पल नंबर है आपका तीसरा। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी have a cup, have a cup, have a cup of tea. She said to me, have a cup of tea. तो चलिए फटाफट हम इसको बना लेते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, सी के जगह सी। अब इधर हमको पता नहीं चल रहा, हैव ए कप कर रहा है कि हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ टी, तो हमको पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो इसको मतलब यहाँ पर हम आस्क लगा सकते हैं या टोल्ड लगा सकते हैं। चलिए हम आस्क ही लिख देते हैं, आस्क या टोल्ड आप कुछ भी यूज कर लीजिए। ही आस्क्ड, टोल्ड, आस्क्ड या टोल्ड मी। अब क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले टू, तो टू लिख दिए, और वही लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। यह हो गया आपका हैव अ कप ऑफ टी। तो इस तरह से हमारा तीसरा एग्जांपल भी फाइनल हो गया है। अब चलिए एग्जांपल नंबर 4 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4, चलिए अगला है हमारा ही सेड, he said do as I say। देखिए यहां पर आपका क्या है, सेड है ना। मैंने आपको याद करिए, हमने आपको जनरल रूल में बताया था, जनरल रूल में या स्पेशल रूल में भी बताया था, दोनों में बताया था कुछ कुछ, कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, ठीक है, एक अपने मन से। यदि चेंज करना होगा तो अपने मन से यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। और इधर पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज का बोध रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं आस्क्ड या टोल्ड लिख सकते हैं। चलिए टोल्ड लिख देते हैं, ही टोल्ड लिख दिया हम यहाँ पर, ही टोल्ड, और यहाँ पर एक अपने मन से ऑब्जेक्ट लगा दिए। मैंने आपको बताया था यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट सेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते, तो हमने टोल्ड लगाया, ही टोल्ड मी। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बदले हम क्या करेंगे, टू का यूज कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा बदले में टू। अब देखिए
एज, अब देखिए ये आई है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बताइए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, क्या लिख देंगे ही। और ये से, ये V1 किसमें बदलाएगा, V2 में, तो क्या हो जाएगा सेड। चेंज ऑफ टेंस याद करिए, क्या हो गया, ही टोल्ड मी टू डू एज ही सेड। ठीक है, देखिए क्योंकि आपको जनरल रूल भी फॉलो करना है, चेंज ऑफ टेंस भी फॉलो करना पड़ता है, इसलिए आपको ये सारा चीज करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट और भी काम करते हैं इसके आगे भी। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 पर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर है हमारा 5। ही सेड टू मी, he said to me kindly post this letter, kindly post this letter। ठीक है, he said to me kindly post this letter, ये है हमारे पास क्वेश्चन। he said to me kindly post this letter। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, पहले इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ही तो ही लिख देंगे, और काइंडली लगा हुआ है, प्लीज या काइंडली लगा हो तो इससे रिक्वेस्ट का बोध होता है, मैंने कई बार आपको बताया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, अब टू लगा देंगे, और काइंडली तो हट जाएगा, मैंने बताया कि काइंडली या प्लीज को नहीं लिखना है, टू पोस्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस लेटर। ठीक है, दिस लेटर। ठीक है, तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट दिस लेटर। चलिए एग्जाम्पल नंबर है हमारा 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ही सेड टू मी, he said to me bring a glass of water, bring a glass of water। यह क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं फटाफट। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब तो लास्ट टाइम है, बहुत सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं, अब तो आप बना सकते हैं। तो ही का ही लिख देंगे, और ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पर क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको लग रहा है कि ऑर्डर्ड हो रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ब्रिंग ए ग्लास पानी ला, ऑर्डर की तरह लग रहा है, प्लीज उलीज तो नहीं लगा हुआ है। तो चलिए अगर कंफ्यूज में है तो आप ऑर्डर्ड या आस्क्ड या टोल्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ही आस्क्ड भी लगा सकते हैं, ही ऑर्डर्ड या आस्क्ड, या फिर आप लगा सकते हैं यहाँ पर टोल्ड। ठीक है, ऑर्डर या आस्क्ड, या फिर आप लगा सकते हैं यहाँ पर टोल्ड। उसके बाद क्या करेंगे, मी लगा देंगे, तीनों में एक ही चीज लगाइएगा, या तो ये या तो ये मी। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से उतार देंगे टू लगा करके, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू। उसके बाद लिख दीजिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इस तीन चीज में एक ही चीज लिखना है आपको, ये पूरा नहीं लिख देना, या तो ऑर्डर्ड लिखना, या आस्क्ड लिखना, या टोल्ड लिखना है। तीनों चीज में एक ही चीज लिखना है, कोनो चीज। चलिए तो फटाफट नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 6 हो चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7,
he said stand up, ठीक है, उसने कहा स्टैंड अप, ठीक है। तो देखिए इसको आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट डाल करके भी, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट डाल करके भी बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए ही, इनडायरेक्ट में इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, ही, उसके बाद यहां पर आप लिख दीजिए या तो आस्क्ड लिख दीजिए, ही आस्क्ड मी टू स्टैंड अप, ठीक है, मतलब टू लगा दिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले और आस्क्ड लगा दिया यहाँ इसके बदले, और मी एक अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्ट अपने मन से आप लगा सकते हैं जहां नहीं हो, या अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं he said to stand up, ठीक है, he said to stand up, ये भी बना सकते हैं। तो दोनों ही आपका सही है, दोनों तरह से किसी तरह से आप बना सकते हैं दोनों में से, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। नंबर 8 है आपका, नंबर 8, he said to me open the door, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, इसमें नहीं लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस सेंटेंस में कि ऑर्डर का बोध हो रहा है, या मान लीजिए पता नहीं चल रहा है तो हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं यहाँ। चलिए तो हम यहाँ डायरेक्ट आस्क्ड ही लगा देते हैं, आस्क्ड लगाने से गलत नहीं होगा, तो आस्क्ड मी लिख दिए, ही आस्क्ड मी, उसके बाद टू ओपन द डोर, ठीक है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगा रहे हैं, टू। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या खेल इसमें करना है, इसीलिए मैं फटाफट बना रहा हूं ताकि आपको अब लास्ट टाइम है, चूंकि देखिए अब बहुत सारा चीज आप सीख चुके हैं, पर्सन रहता है, पर्सन भी आप चेंज कर ही लेते हैं अब, तो हर चीज आप सीख गए हैं लगभग, लास्ट टाइम है ये अब लगभग। तो चलिए हमारा जो था ये था हमारा जो आपका मतलब ये सेंटेंस था, ये इंपरेटिव सेंटेंस का था। इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और बातें देखना है हम लोगों को, इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और बातें हम लोगों को जानना है। चलिए अब क्या जानना है इंपरेटिव सेंटेंस में सर, तो बता रहा हूं जस्ट क्या जानना है। देखिए अब हम लोग को इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा यह जानना है कि निगेटिव इंपरेटिव भी होता है कुछ, ठीक है। यह था पॉजिटिव इंपरेटिव, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं ओपन द डोर, ये क्या हुआ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम बोल देंगे डोंट ओपन द डोर, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका डोंट ओपन द डोर, ये निगेटिव इंपरेटिव हो गया। डोंट रीड दिस बुक, ये क्या हुआ निगेटिव इंपरेटिव हो गया। रीड दिस बुक बोले और डोंट रीड दिस बुक बोले, ये क्या हो गया निगेटिव इंपरेटिव हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, निगेटिव इंपरेटिव का लिखना है, निगेटिव इंपरेटिव का बोध होगा इससे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यदि निगेटिव इंपरेटिव आएगा तो हमको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा आपको इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू नोट टू, मतलब नोट टू में इसको चेंज कर देना है। उसमें हम क्या करते थे बताइए, उसमें सिर्फ टू लगाते थे इन्वर्टेड कॉमा के बदले, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे नोट टू लगा देंगे, बिकॉज दिस इज निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू नोट टू में इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, रिमूव डोंट, दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव डोंट। जैसे जो डोंट आएगा आपका आगे में, इसको रिमूव कर देना, इसको हटा देना है, ठीक है। तो बस दो ही चीज और कहिएगा, जो हम लोग पढ़े हैं इंपरेटिव सेंटेंस में सेम रूल रहेगा, बस दो चीज अलग हो गया। क्या हो गया कि डोंट को निकाल देना है, डोंट को हटा देना, रिमूव कर देना है, और दूसरा हमको क्या करना आ गया, डोंट को रिमूव कर देना है, और दूसरा हमको क्या करना है इसमें, मतलब इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर देना है नोट टू में, ठीक है।
तो चलिए फटाफट इस पर एग्जाम्पल हो जाए। चलिए इस पर एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से। बस एक दो एग्जाम्पल इस पर देख लेंगे, ज्यादा नहीं। He said to me, don't make a noise. Don't make a noise. Don't make a noise, ठीक है। He said to me, don't make a noise. हम यहाँ पर क्या लग कर देंगे बताइए। हमको पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को कि क्या करेंगे हम लोग। आस्क मतलब डोंट मेक ए नॉइज कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, क्या दे रहा है पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आस्क लिख देंगे यहाँ पर। तो लिख दीजिए यहाँ पर ही आस्क्ड इसके बदले मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले सिर्फ क्या दे देना है, नॉट टू दे देना है। क्या दे देना है, नॉट टू दे देना। क्या दे देना है, नॉट टू। और डोंट को रिमूव कर देना, डोंट को यहाँ नहीं लिखना, जस्ट ये बताएं। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज, ठीक है। मतलब क्या किए, ही आस्क्ड मी नॉट टू, उसके बाद मेक अ नॉइज, ये हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं निगेटिव इंपरेटिव का। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तब आप लोग को क्लियर भी हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल है, she said don't drive too fast. Don't drive too fast. तो ये हमारा सेंटेंस है। चलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं। क्या करेंगे बताइए, सी सेड का क्या हो जाएगा यहाँ। आप मान लीजिए नहीं कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टोल्ड लिख देंगे। टोल्ड या आस्क लिख सकते हैं, तो टोल्ड ही लिख दिए। चलिए सी टोल्ड, और एक ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा दीजिए यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो, नहीं तो सेड में ही आपको छोड़ना होगा। यदि आप टोल्ड में बदलिएगा तो क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट आपको लगाना होगा। क्या लगा दिए, सी टोल्ड मी। अब डोंट को रिमूव करना है, डोंट को रिमूव कर दिया, और यहाँ पर क्या लिखना है हमको, नॉट टू लिखना है। तो नॉट टू हम लिख दिए, नॉट टू। उसके बाद ये ड्राइव का ड्राइव हो गया, उसके बाद ड्राइव, उसके बाद टू फास्ट, यही लिख दिए। तो क्या लिख दिए, सी टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। तो इस तरह से ये हमारा निगेटिव इंपरेटिव भी हो गया कि किस तरह से इसमें सिर्फ वही रूल था, सिर्फ मतलब हमको क्या करना पड़ा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू लगाना पड़ा, और तो कुछ नहीं, और डोंट जो था उसको रिमूव कर दिया, और कोई खास बात नहीं, वही चीज था। इसमें भी हम 2 एग्जांपल देखे, उसमें भी 8 एग्जांपल देखे, मतलब लगभग 10 एग्जांपल हमने इसमें देखा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे भी जाएंगे, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में और भी आगे जाएंगे हम लोग। देखिए आप यहां तक भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मतलब एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो भाई चाहिए ना, उनको तो हर चीज जानना होगा। और जो 12th में पढ़ रहे हैं तो उनको अगर इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ तक भी पढ़िएगा, जो अभी एक्स्ट्रा बता रहे हैं उनको नहीं पढ़िएगा चलेगा, लेकिन आगे के लिए भी आपको सोचना है। मान लीजिए अगर पूछ ही दिया बिहार मोड में, तो उस कंडीशन के लिए भी पढ़ना होता है हम लोगों को। तो इसीलिए देखिए, चूंकि मैं आपको ये भी कहा हूं कि मैं डिटेल से आपको पढ़ाता हूं हर चीज, ताकि आपको उस तरह से YouTube पर मिले भी ना, और मैं आपको समझाने का भी प्रयास करता हूं। जो शुरू से वीडियोज को देख रहे हैं उनको तो हर चीज समझ में आ गया होगा, हर चीज आप समझ रहे होंगे। देखिए मैंने बताया था उसमें भी, याद करिए वॉइस में भी, कि लेट से यदि स्टार्ट होगा इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहां पर भी वही चीज है। इफ इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम लेट अस, इफ imperative sentence starts from let us,
मतलब जी लेट अस से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेट अस से जैसे एक एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा कि लेट अस डांस टुगेदर। क्या कहा उसने, लेट अस डांस टुगेदर। तो इस तरह से ये जो हमारा हुआ, ये सेंटेंस जो क्या हुआ, लेट अस डांस टुगेदर, ये जो सेंटेंस हुआ हमारा, ये लेट अस से स्टार्ट है। ये किससे स्टार्ट हुआ, लेट अस से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लेट अस से जो सेंटेंस स्टार्ट है, मतलब इसी का हम लोग रूल पढ़ेंगे, इसी तरह के सेंटेंस का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रूल में, रूल नंबर फर्स्ट हम लोग करेंगे क्या इसमें, रूल नंबर फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू, इस तरह का सेंटेंस से सजेस्टेड या फिर आपका मतलब एक तरह से प्रस्ताव का बोध होता है। जैसे कहेंगे क्या कि लेट अस डांस टुगेदर, आओ एक साथ हम लोग डांस करें। तो मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या प्रपोज कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं कि नहीं हम दोनों साथ में डांस कर सकते हैं, आइए। ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू प्रपोज में भी कर सकते हैं, या फिर उसको आप सजेस्टेड में भी कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ठीक है, ये दोनों में एक चीज आप दे सकते हैं, या तो प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, तो दूसरा नंबर लिखिए, रूल नंबर 2। देखिए इन्वर्टेड कॉमा जो इसमें चेंज करेंगे वो डाइट में करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम पहले भी डाइट लिखते थे, तो इसमें भी वही करना है, डाइट लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू डाइट, मतलब डाइट में इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना है। तीसरा नंबर रूल हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 3, रिमूव लेट। जो लेट आएगा उसको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है। जो लेट आएगा उसको क्या करना है, हटा देना है। मतलब देखिए क्या क्या हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। उसके बाद दूसरा नंबर रूल इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू डाइट, डाइट में इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे इसमें। और तीसरा रिमूव लेट, यदि लेट आ रहा है और लेट से जो स्टार्ट होगा तो लेट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, उनके बाद देखिए हमको क्या करना है, उसके बाद रूल नंबर 4 में हमको क्या करना है, देखिए रूल नंबर 4, देखिए जैसे मान लीजिए लेट एस से आपका स्टार्ट होगा, तो ये लेट तो हट ही जाएगा, तो ये तो सब्जेक्ट के रूप में एस तो नहीं हो सकता है, एस तो सब्जेक्ट के रूप में होगा नहीं। तो आप क्या करिएगा इस कंडीशन में, एस को वी में बदल सकते हैं, या यहां पर दे लिख सकते हैं, वी या दे लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए, लेट एस से जब स्टार्ट होगा तब। तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा नंबर में हमको लिखना होगा वी या दे, वी या दे। उसके बाद इसके साथ आपको शुड भी लगाना होगा, क्योंकि आपको पता है तब V1 जो वर्ब होगा उसको लिखिएगा, जो वर्ब होगा वो लिखिएगा, नहीं समझे। मतलब वी या दे प्लस शुड प्लस V1, मतलब जो सजेस्टेड का जहां बोध होता है वहां पर शुड लगता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, शुड। तो ये हो गया। चलिए, तो रूल नंबर 5 है, एक रूल और है, फॉलो द जनरल रूल। क्या करना है हमको, फॉलो द जनरल रूल्स, मतलब जनरल रूल्स को भी हमें फॉलो करना होगा। जनरल रूल्स को भी हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। जनरल रूल्स को भी फॉलो करेंगे, जो जो हमने पहले पढ़ा था उसको भी हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इस पर आप एग्जाम्पल अब लिख सकते हैं, फटाफट एग्जाम्पल लिखिए।
he said to me, let us dance together. Let us dance together. ठीक है, लेट अस डांस टुगेदर। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ही का ही लिख देंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सेट टू के बदले में या तो प्रपोज दे सकते हैं या सजेस्टेड, तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड दे सकते हैं यहां पर आप, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। उसके बाद क्या दे सकते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। टू नहीं हटाना, इसमें टू रहने दीजिए, टू मी इसमें नहीं हटता है, ठीक है, टू मी। और लेट को रिमूव कर देना है तो लेट रिमूव हो गया। अब देखिए एस जो है, एस के बदले में या तो वी या दे देंगे, चलिए वी ही दे देते हैं, वी। उसके बाद क्या देना हमको, सूड, तो सूड दे देते हैं, सूड दे दिए। उसके बाद हमने क्या कहा कि V1 जो होगा तो डांस है तो डांस लिख दीजिए, और टुगेदर है तो टुगेदर दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया, he proposed या suggested to me we should dance together। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेट वाला सेंटेंस में इसी तरह से बनाना होगा आपको। तो चलिए इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब हम कुछ और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 है इसमें, एग्जांपल नंबर 2, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो होम। राम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो होम। ठीक है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, चलिए फटाफट इसको बनाइए। आप क्या लिख सकते हैं, राम के बदले राम लिखेंगे, और इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं सजेस्ट ही लिख देता हूं, सजेस्टेड। उसके बाद टू हिज फ्रेंड, इस साइड का तो कुछ बदलना नहीं है। उसके बाद लेट को रिमूव कर देना है, तो लेट को हम हटा देते हैं, और इसके बदले में क्या दे देना है, वी या दे देना है। ठीक है, और लेकिन इसके पहले आपको डाइट देना होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, तो डाइट दे दिया हमने। अब क्या करना होगा, चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाइट दे लगा देते हैं, दे या वी लगा सकते हैं। ठीक है, दे। उसके बाद क्या कहा कि शुड लगाइए, इसके बाद शुड प्लस V1, तो शुड लगा दिया, और V1 में हमारा गो है, शुड गो होम। यही था रूल में हमारा कि शुड प्लस दे या वी प्लस शुड प्लस गो प्लस V1, तो यही किया हमने। ठीक है, शुरू से देखिए रूल आप देखिएगा अच्छा तब ना समझ में आएगा। रूल को जो हम बताएं उसी के अनुसार इसको बनाए, तो क्या हो गया, राम सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड डाइट दे शुड गो होम। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। चलिए एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। अगला एग्जांपल है ही सेड, तीसरा नंबर है, ही सेड लेट अस डांस। ठीक है, ही सेड लेट अस डांस, तो आप यहां लिख सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्ट में ही सजेस्टेड डाइट, और लेट तो हटाना है, और इसके बदले क्या लिखना है, वी शुड
डांस, हो गया। वही किए, ही सजेस्टेड डाइट और वी शुड डांस, लिख दिए जैसा मैंने आपको रूल में पढ़ाया, बस सेम बात, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए आप लोग। थोड़ा सा और इंपरेटिव सेंटेंस बचा हुआ है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया और इसमें इंपरेटिव सेंटेंस को चूंकि हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा बड़ा हो गया, और कोई खास बात नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। देखिए, लेट के बाद अभी हम देखे थे अस, लेकिन लेट के बाद यदि आपका मी हो, लेट के बाद यदि आपका मी होगा, मी या हिम या हर या देम हो सकता है, या देयर बी, ठीक है। देखिए ये होगा आपके पास, मान लीजिए क्या क्या भाई साहब, लेट के बाद मी हो सकता है, या हिम हो सकता है, या हर, या देम, या अभी हमने आपको क्या बताया, लेट एस, लेट के बाद एस हो तो वो रूल लगाना है। लेकिन यदि लेट के बाद मी आ गया, हिम आ गया, हर आ गया, देम आ गया, देयर भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इन्वर्टेड, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओ सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले तो डाइट लगाते ही हैं। आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब को करना है, क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू विज्ड। आपको क्या करना है, विज्ड में चेंज कर देना है, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देना है आपको, विज्ड में, बस ये काम करना है, और ज्यादा कोई खास बात है नहीं। और बाकी जो आपका वो क्या होगा, सेम रूल। सेम रूल कहने का मतलब जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज इसमें भी अप्लाई करना है। सेम रूल मतलब क्या, जो हमने रूल पढ़ा वही चीज, खाली रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू विज्ड, मतलब और कुछ नहीं करना है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट लगाते थे तो डाइट ही लगाना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए फटाफट हम लोग इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं, लिखिए जल्दी से एग्जांपल इस पर। हमारा सेंटेंस है, द बॉय सेड लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट, ये सेंटेंस है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। देखिए ये सब चीज हर एक टीचर नहीं बताता, आप ये समझिए। इसीलिए चूंकि हम बहुत डिटेल से आपको हर चीज सोच करके पढ़ाते हैं, इसीलिए ये मतलब ये सारा चीज हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे द बॉय, और सेड, सेड है तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेड, सेड में हम क्या लिख सकते हैं, विज्ड, ठीक है। द बॉय विज्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, डाइट, द बॉय विज्ड डाइट। और लेट तो लिखना नहीं भाई, लेट तो नहीं लिखना है। अब देखिए मी है, मी कौन सा पर्सन बताइए, मी कौन सा पर्सन, मी है हमारा फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय के अनुसार। तो द बॉय लड़का है, लड़का का प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो यहां पर क्या दे देंगे, ही हो जाएगा, ही हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ही। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर शुड लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुड प्लस V1 लिखना है, शुड। उसके बाद क्या हो जाएगा, गो आउट, ठीक है, ये हो गया। द बॉय विज्ड डाइट ही शुड गो आउट, ये बन गया आपका। चलिए एक एग्जांपल और इस तरह से देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस तरह का। फटाफट आप लोग नोट करिए। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। She said let him
लेट हिम बी माई हस्बैंड। चलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस का लास्टली क्वेश्चन है, हस्बैंड। ये भी चेंज होगा, आप लोग को पता होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, फटाफट इसको समझने का प्रयास करिए। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? सी हो गया और सेट को क्या लिख देंगे? विश्ड, तो विश्ड लिख दिए। लेट को रिमूव करना है भाई, तो रिमूव कर देंगे। इसके पहले डाइट, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाना है? डाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए अब हिम है यहाँ, तो हिम तो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में होगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? हिम के बदले ही लिख देंगे। ही शुड, क्योंकि शुड भी लिखना है। और जो ये बी है, बी ये V1 है आपका, तो V1 के जगह पे बी होगा। बी वाज बीन, आप लोग को पता है ये V1 होता है। और माई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ पर्सन में आपको बताए थे। सी का क्या होगा? एडजेक्टिव है माई, तो एडजेक्टिव वाला फॉर्म सी का क्या होगा? हर होगा। तो क्या हो जाएगा? हर हस्बैंड। क्या हो जाएगा? हर हस्बैंड। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये था दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन। तो हमने एक ही वीडियो में पूरा मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कवर कर लिया। और अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हमारा, इसको आप लिख लिए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब डे 13 में, वो पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस पर हम लोग पढ़ेंगे नरेशन को। किस पर पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस पर नरेशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।